साथ अपनी बात को रखा है। मैं कुछ कहने की स्थिति में इस वार्ड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था। नागदा में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, और नागदा में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद नहीं बनी थी। जब से नागदा में परिषद है नगर पालिका, तब से भाजपा की परिषद नहीं बनी थी। तय किया कि परिषद कैसे बनेगी, तो विचार आया कि जितने प्रमुख नेता हैं उनको सबको चुनाव कहीं ना कहीं ऐसे वार्डों में लड़ाना चाहिए जहां पर भाजपा अब तक नहीं जीती। अपने वार्ड में नहीं लड़ना, दूसरे वार्डों में लड़ा। मेरा वार्ड भी सामान्य था, मैं 13 में भी लड़ाया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने तय किया था कि गंगाराम जी को भी लड़ाया जाए, ओम प्रकाश ओझा जी भी लड़े, सुल्तान सिंह जी भी लड़े, दिलीप सिंह जी भी लड़े। हालांकि ओझा जी, सुल्तान सिंह जी, गंगाराम जी सब बहुत वरिष्ठ नेता थे। मैं तो उस समय युवा मोर्चे का नेता था, युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था। तय हो गया, उसमें मेरा नाम भी तय हुआ और मुझे इस वार्ड से प्रत्याशी बनाया, जिसमें अब आपका ये 17 नंबर है, 18 नंबर है और इसका कुछ हिस्सा उधर पालिया रोड में 15 नंबर के साथ है। 3 वार्ड हो गए उसमें, जब ये एक वार्ड होता है। 16 नंबर इसका था। तो पहली बार मैं आपके पास आशीर्वाद लेने आया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्षद के लिए पार्टी ने तय कर दिया तो ठीक है, लड़ना है। इस वार्ड की तैयारी ये थी कि कम से कम 300 साढ़े 300 वोट जो इस वार्ड में निवास नहीं करते थे, उस समय के तात्कालिक प्रत्याशी ने, जो बिरला ग्राम में रहते थे लेकिन कहीं ना कहीं उस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, वो रहते कहीं थे पर नाम उनके यहाँ अपने प्रत्याशी था। आप लोगों के बीच में इसमें बहुत सारे चेहरे बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे उस समय वोट दिया। सबको, सब लोग जान रहे हैं। कुछ ये नवयुवकों को छोड़ दें यदि, तो सभी वोट देने वाले बैठे हुए। मैं जीता 365 वोट और मैंने उस दिन के बाद कभी पलटकर नहीं देखा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर मैं जिस मुकाम पर हूं, तो मेरी कर्मस्थली किलकीपुरा वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक, जिसकी बात भी अतुल जी कह रहे थे, वो होगी क्योंकि मेरा दवाखाना वहां पर था। लेकिन मेरी आशीर्वाद स्थली जिसने पहली बार मुझे जनप्रतिनिधि बनाकर और सेवा का अवसर दिया, वो वार्ड नंबर 16 थी। और मैं इस बात को जीवन में कभी भूल नहीं सकता। मैं पहले भी जब आया तो मैंने नहीं कहा था कि मैं ये सड़क बना दूंगा, ये सीमेंट कंक्रीट करवा दूंगा। यहाँ पर नल की पाइपलाइन नहीं थी पूरे वार्ड। और जब मैं पार्षद बना था तो किसी को कल्पना भी नहीं थी कि नल की पाइपलाइन आ सकती है। मैंने कोई वायदा भी नहीं किया था, लेकिन मैंने एक बात जरूर कही थी कि मैं आप सबके साथ सुख दुख में खड़ा रहने का प्रयास करूंगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संपन्न देश होगा, भारत विश्व का नेतृत्व करने वाला देश होगा। आज भी हम नेतृत्व कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, 40-45 देशों को हमने कोरोना वैक्सीन बनाकर और वहां के लोगों को प्राण की रक्षा देने का काम किया। जब मोदी जी जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति उनको चरण स्पर्श करते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले देश में हैजा आया, देश में पोलियो आया, तमाम महामारियां हैं, टीबी अब मुक्त हुआ देश, लेकिन कभी देश में वैक्सीन नहीं बना। लेकिन हमने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों को पछाड़ते हुए विश्व में सबसे पहले 6 महीने 7 महीने में वैक्सीन बनाकर केवल
अपने देशवासियों के प्राणों की रक्षा नहीं की, दूसरे देशवासियों की भी प्राणों की रक्षा करने का काम। अमेरिका जैसे देश ने पैसा लेने का काम किया है वैक्सीन लगाने का, लेकिन भारत ने एक व्यक्ति को 3-3 वैक्सीन लगे, 2 डोज लगे, फिर दूसरा डोज लगा। एक की कीमत 3600 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक होती है, लेकिन हमारे घर में 5 सदस्य थे, लेकिन ने सबको वैक्सीन देने का काम, अन्नपूर्णा योजना से गरीब लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम, और उसको भी आज बंद नहीं किया है, अभी भी वो योजना चल रही है जो केवल कोरोना में चालू है। और इसलिए मैं अगर योजनाओं पे जाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात होगी, पर ये बात आपको आपके एक परिचित तक पहुंचानी पड़ेगी, ये बात आपको आपके एक रिश्तेदार तक पहुंचानी पड़ेगी, ये बात आपको नागदा नगर के एक कोने तक पहुंचानी पड़ेगी कि अगर लाडली बहना योजना को चालू रखना है, जो बहनों को सशक्त करने में 3000 रुपये प्रति माह की ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर हमको लाडली लक्ष्मी चालू रखना है, लाडली लक्ष्मी में आपको शायद पता नहीं होगा, अभी लाडली बहनों में भी पता नहीं होगा, जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले, प्रधानमंत्री आवास वाला सिलसिला केंद्र से प्रदेश से वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन लाडली बहना को अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है तो इस योजना के साथ उसका पंजीयन करके उसको आवास देने का काम मुख्यमंत्री जी का। अब ये योजना में जो जो सुधार हुए हैं वो बता रहा हूँ। लक्ष्मी लाडली 15 महीने की सरकार ने बंद कर दी थी कि हम 50,000 देंगे, 50,000 तो किसी को भी नहीं दिया, योजना बंद हो गई। मुख्यमंत्री जी वापस शिवराज जी बने तो 51,000 रुपये का चेक देने का काम फिर चालू हो गया, और कन्यादान फिर से चालू हो गए। मुख्यमंत्री कन्यादान लक्ष्मी लाडली बंद कर दी थी, मानवर मुख्यमंत्री जी फिर आए तो उन्होंने लक्ष्मी लाडली 2 करके चालू किया, और लक्ष्मी लाडली 2 योजना में जब फिर से चालू किया तो आप सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बैठे हैं, अगर हमारी वो बिटिया कल पीएम परीक्षा को, प्रतियोगी परीक्षा को पास कर लेगी और उसको सरकारी कॉलेज नहीं भी मिल पाया, उसको प्राइवेट कॉलेज भी मिला, और उसकी फीस होती है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए तक। मैं तो नहीं भर सकता, आप में से भी कई लोग नहीं भर सकते होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उस लाडली लक्ष्मी की फीस भरने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। तो वोट मांगने में आपके बीच में हर पार्षद के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आता रहा, पर फिर से मेरे लिए वोट मांगने का एक अवसर आपको डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मेरा केवल आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जब केवल हमारे आज तक के जो संबंध हैं उन संबंधों में और प्रगाढ़ता आए, मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा समर्पित भाव से काम कर सकूं। मैं आपके अपने क्षेत्र में, हमारे पार्षद और पार्टी और नगर परिषद तो काम करती ही है, लेकिन उसके अलावा शासन स्तर पर भी इस क्षेत्र में और ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, वो सारा काम करने का प्रयास करूँगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आपके हमारे ये संबंध जीवन पर्यंत चलते रहे, इसी तरीके से बने रहे, ईश्वर मुझे इसमें का संबंध दे। लेकिन आज एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि जो आशीर्वाद आपने पिछले समय दिया था, अब की बार उससे 4 गुना आशीर्वाद दे। नागदा में लोग कहें कि डॉक्टर साहब इस वार्ड के कभी पार्षद रहे थे, और लोगों ने डॉक्टर साहब को फिर से एक बार ये लोगों में चर्चा का विषय बनना चाहिए।